हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा एडवर्ब। आज हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग का वेलकम है इस एजुकेशनल चैनल क्रेज़ी इंग्लिश पर, और मैं नेहा शर्मा आपको आज पढ़ाऊंगी एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। चलिए आगे देखें। व्हाट इज़ एडवर्ब, व्हाट इज़ एन एडवर्ब या व्हाट आर एडवर्ब्स, इसके बारे में देखिए। एडवर्ब्स क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। व्हाट आर एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू चेंज और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, ए वर्ब, ए क्लॉज और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो एक वाक्य में किसी विशेषण के बारे में या किसी क्रिया के बारे में या किसी क्लॉज एक वाक्य का छोटा सा भाग होता है, वाक्य का एक भाग होता है, उसे क्लॉज कहते हैं। और किसी और एडवर्ब के बारे में जो और जानकारी देता है उसे क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब कहा जाता है। ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, adverbs perform a wide variety of functions. Adverbs normally carry out these functions by answering questions such as, देखिए अक्षर करके एडवर्ब्स जो होते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, यानी जब हमें किसी सेंटेंस में ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड इसमें एडवर्ब है तो हम किस तरह से उसे फाइंड करते हैं। चलिए देखें इसमें आगे। जैसे एडवर्ब एक जो होता है, एक ये पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं जिनमें से एक एडवर्ब भी है। तो देखिए कैसे हम एडवर्ब की पहचान किसी सेंटेंस में कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब हमें ये जानना है कि एडवर्ब क्या है तो सबसे पहले हमें वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। किसी सेंटेंस में वर्ब हो या कोई एडजेक्टिव का वर्ड हो, इनसे जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तब हमें एडवर्ब मिलता है। जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में दिया है व्हेन, क्वेश्चन करना है। यहाँ सेंटेंस है शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली। तो यहाँ पर अराइव्स वर्ब मिल गया और इस वर्ब से रिलेटेड ये हमें मिल गया, इसकी विशेषता बता रहा है ऑलवेज, तो ऑलवेज हो जाएगा एडवर्ब। इन द सेम वे सेकेंड सेंटेंस ही ड्राइव्स केयरफुली, इसमें ड्राइव्स वर्ब हो गया। अब इस वर्ब से हम पूछेंगे हाउ, तो आंसर हमें मिलेगा केयरफुली। तो केयरफुली हो गया इसका एडवर्ब। इसी तरह हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें वेयर, जब वर्ब से किसी सेंटेंस में जब हम ये क्वेश्चन करेंगे कि वेयर दे गो एवरीवेयर टुगेदर, गो यहाँ वर्ब है। अब गो से जब हम क्वेश्चन करते हैं वेयर यानी कहाँ जाना है, तो ये हो जाता है एवरीवेयर। तो एवरीवेयर यहाँ पर हो गया एडवर्ब। इसी तरह फिर से हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे इन व्हाट वे, जैसे शी ईट्स स्लोली, हियर वर्ब इज ईट्स, ईट्स इन व्हाट वे डज शी ईट, तो हमें आंसर मिलता है स्लोली, तो स्लोली हो जाएगा एडवर्ब। इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे टू व्हाट एक्सटेंट, यानी किस हद तक, कितना। तो सेंटेंस है इट इज़ टेरिबली हॉट, हॉट है, कितना हॉट है, टेरिबली हॉट है, तो ये वर्ड हो गया हमारा एडवर्ब। तो जब भी किसी सेंटेंस में हमें एडवर्ब चुनना होता है तो हम सबसे पहले उसमें वर्ब को पहचानते हैं, और वर्ब से जब हम ये सारे क्वेश्चंस करते हैं व्हेन, हाउ, वेयर, इन व्हाट वे या टू व्हाट एक्सटेंट, इन क्वेश्चन से जब हमें जो जिस वर्ड में आंसर मिलता है, जो वर्ड हमें आंसर के रूप में मिलता है, वो एडवर्ब हो जाता है, यानी क्रिया विशेषण होता है, क्योंकि वो एक तरह से हमें वर्ब का या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, तो इसलिए वो एडवर्ब कहला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। कुछ आप लोग के लिए अलग अलग डेफिनेशंस लाए गए, जो इसमें से आपको इजी लगे वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए व्हाट इज़ एडवर्ब में देखा जाए, यहाँ देखिए क्या डेफिनेशन दिया है। यहाँ पर डेफिनेशन में है अ वर्ड विच क्वालिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन इज नोन एज एन एडवर्ब, और अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब यहाँ पर देखिए ये जो एवरीथिंग दिया है ये इससे रिलेटेड है, वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब से रिलेटेड है, क्योंकि क्रिया विशेषण तो ऐसे शब्द हैं जो एक वाक्य में
क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब या दूसरे किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं, तो क्वालिफाई करते हैं या उसके बारे में और उसको डिस्क्राइब करते हैं किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को, तो वो वर्ड्स एडवर्ब हो जाते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ क्या दिया है, एन ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल वॉज प्लेइंग। इस सेंटेंस में देखिए एन ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल वॉज प्लेइंग में हो गया। हियर ऑलमोस्ट इज एडवर्ब विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। इसके पिछले में हमने पढ़ा कि कैसे वर्ब को हमने चुना और वर्ब से जब हमने वो क्वेश्चंस किया हाउ व्हेन वेयर इस तरह से, तब हमें एडवर्ब मिल रहा था। यहाँ पर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव दिया है। ब्यूटीफुल तो किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ब्यूटीफुल कितना ब्यूटीफुल है, तो इट्स ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ ऑलमोस्ट दे रहा है, तो ऑलमोस्ट हो गया हमारा एडवर्ब यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखें, एक और डेफिनेशन है एडवर्ब का। एडवर्ब्स आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स। एडवर्ब्स, अब देखिए यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। कॉमनली यूज्ड आफ्टर एक्शन वर्ब्स, दे डिस्क्राइब हाउ थिंग्स आर डन और हाउ थिंग्स हैपन। तो यहाँ पर ये हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ा जाएगा। फिलहाल आज हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब्स के बारे में। तो एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो वर्ब या एडजेक्टिव्स को या अनदर एडवर्ब जो सेंटेंस में आ रहा है उसको क्वालिफाई करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो वर्ड एडवर्ब्स कहलाते हैं, जिनको हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। एक बार और बता दें, एडवर्ब भी एक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए एडवर्ब्स आर वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। दे यूजुअली एंड विद एल वाई। ज़्यादातर एडवर्ब्स के जो वर्ड हमें मिलते हैं वो एल वाई पे फिनिश होते हैं। और एडवर्ब कैन बी इन फ्रंट ऑफ, इन बिटवीन एंड बिहाइंड द वर्ड्स दे मॉडिफाई। सी एग्जाम्पल्स कुछ इसके बारे में बताएंगे, अभी उसमें देख लीजिएगा। और एडवर्ब आंसर द क्वेश्चंस, ये सारा अभी हमने सबसे पहले बताया आपसे कि हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट, इन व्हाट वे, या फिर एडजेक्टिव होता है तो फिर हम उन वर्ड्स को पहले रिलेट करते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो वर्ड, वो हमें एडवर्ब्स होते हैं। ये सारे डेफिनेशंस आप लोग देख लीजिए। और मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एंड विद एल वाई। एडवर्ब के जितने वर्ड्स होते हैं इनमें ज़्यादातर वर्ड एल वाई पे फिनिश होते हैं। चलिए यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एडवर्ब्स आंसर मिनी क्वेश्चंस। बहुत से तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनका एडवर्ब में आंसर, जैसे कि आपको हमने प्रीवियसली बताया कि किसी भी सेंटेंस में जब हमें एडवर्ब पहचानना होता है तो हम पहले वर्ब को चुनते हैं, और वर्ब को चुनते हैं तो हम उनसे ये सारे क्वेश्चंस करते हैं, हाउ या इन व्हाट मैनर, देन वेयर, या हाउ ऑफन और व्हेन, और टू व्हाट एक्सटेंट। ऐसे क्वेश्चंस हम करते हैं तो हमें जो वर्ड मिलता है वो हो जाता है एडवर्ब। अब देखिए जब हम किसी वर्ब से ये क्वेश्चन करेंगे हाउ या इन व्हाट मैनर, तो ये सारे वर्ड्स हमें मिलेंगे उसमें, या तो केयरलेसली होगा, स्विफ्टली, फास्ट, लाउडली, हार्ड, या इसी से रिलेटेड कोई और वर्ड होंगे। तो इस तरह से वर्ड आते हैं उसमें। देखिए ज़्यादातर इसमें जो होते हैं एल वाई पे फिनिश होते हैं। अगर हमने वर्ब से क्वेश्चन किया वेयर, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वर्ब के ऊपर क्या वर्क हो रहा है, तो उससे रिलेटेड वहाँ पर वो क्वेश्चन होगा। अगर प्लेस से रिलेटेड कोई होगा तो वहाँ हम वेयर वर्ड पूछेंगे। किसी वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे वेयर, तो फिर हमें आंसर इस टाइप में मिल जाएगा, अवे, इनसाइड, एवरीवेयर, साउथवर्ड, देयर, हियर, इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स। इस तरह के वर्ड्स हमें इसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट दिया है देखिए हाउ ऑफन या व्हेन। जब हमने वो वर्ब से ये क्वेश्चन किया कि हाउ ऑफन और व्हेन, तो हमें इस तरह के वर्ड्स मिल जाते हैं, नेवर, सून, डेली, रेयरली, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, नेक्स्ट डे, अर्ली। इस तरह के वर्ड्स हमें मिल सकते हैं इसमें। और फिर आ गया जब टू व्हाट एक्सटेंट, यानी किस हद तक, थॉरोली, हार्डली, वेरी, टू, ऑल्सो, ऑलमोस्ट। ये सारे वर्ड्स हमको इसके आंसर में मिल जाते हैं। तो ये सारे जितने यहाँ पर एग्जाम्पल्स बताए गए हैं ये सब एडवर्ब हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब देखा जाए। फर्स्ट सेंटेंस, शी सिंग्स स्वीटली। सिंग्स वर्ब है, सिंग्स से हमने क्वेश्चन किया हाउ, तो वर्ड हमको मिल गया स्वीटली, स्वीटली हो गया इसका एडवर्ब। इसी तरह सेकंड में देखिए, ही स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, क्वाइट क्लियरली हो गया। तो ऐसे यहाँ सेकंड सेंटेंस में हमको मिल गया वर्ड क्लियरली,
क्लियरली हो गया। यहाँ एडजेक्टिव, इन सारे सेंटेंसेस में जितने रेड कलर से डिनोट किए गए हैं ये सारे एडवर्ब्स हैं। देखिए सेकंड में ही स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, स्पीक्स वर्ब यहाँ पर है। वर्ब से जब हमने क्वेश्चन किया हाउ, तो हमें वर्ड मिलता है क्लियरली, तो यहाँ क्लियरली हो गया एडवर्ब। फर्स्ट में स्वीटली, देन सेकंड में हो गया क्लियरली। थर्ड देखिए, शी शाउट्स लाउडली, शाउट से हमने क्वेश्चन किया हाउ, तो हमको मिल गया लाउडली वर्ब, तो ये हो गया एडवर्ब। शी स्माइल्ड चीयरफुली, चीयरफुली एडवर्ब हो गया। यहाँ स्माइल्ड वर्ब था। हाउ डज शी स्माइल, चीयरफुली। द ट्रैफिक वॉज मूविंग, हाउ वॉज द ट्रैफिक मूविंग, स्लोली, यहाँ स्लोली हो गया एडवर्ब। इसी तरह शी राइट्स नीटली में नीटली हो जाएगा। और वी वेटेड पेशेंटली टू सी द डॉक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा पेशेंटली एडवर्ब। आप लोग चाहें तो इन एग्जांपल्स को और ये सारे डेफिनेशंस जो इसमें से आपको आसान लगे उन डेफिनेशंस को आप नोट कर सकते हैं और इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छा भी लगा हो तो भी पूछ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको आ रहे हैं इससे रिलेटेड, तो वो एग्जांपल्स भी आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ये 2-3 तरह के डेफिनेशंस आपको दिए गए हैं, जो भी इसमें से आसान आपको लगे वो आप कर सकते हैं। सारे डेफिनेशंस इसमें बता दिए गए हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी बताए गए हैं और ये क्लियर एग्जांपल दे दिए गए हैं, जैसे कि सेंटेंस में किस तरह से एडवर्ब का यूज़ होता है। सो फाइनली, thanks for watching the video till end, and please do like, share and subscribe my channel and also comment it. Thank you.